Hi everyone, welcome back to our channel Ashna. My name is Poonam and today's video is about what all items I got from India. So in this video I'll be sharing what all items I got from India. खुद हम इंडिया नहीं गए थे, वहाँ से हम खुद से सामान नहीं लाए, ना ही कुरियर से. My husband's friends were coming from India, so हमने उनसे बोला कि कुछ आइटम्स लेके आ जाए. हमने अपने घर से उनके घर पे पोस्ट करा दिया था कुरियर एंड देन दे बॉट हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स. सो एक पहले जिनको बोला था वो सिंगल आ रहे थे जॉब के लिए. सो यू नो उस टाइम सिर्फ क्लोथ्स ही मंगाया था, जिसका मैंने अनबॉक्स अभी लगा दूंगी, इसके बाद चलेगा. ये बेबी के शूज. ओह, ये तो छोटा सा कैप, मंकी कैप. इज अनदर शूज. देयर इज अनदर कैप, रेड. ओह, बेबी का नाइट सूट, कोट सेट. ओह, वार्मर, बेबी का वार्मर. ये तो 3 साइजेस दे दिए. लगता है ये बेबी का स्कूल ड्रेस है. भाई विंटर के क्लोथ्स हैं. ओह, दूसरा उसमें कलर काफ़ी सारी देती है हमने. ओह, बेबी का छोटे सा बटन वाला ड्रेस. ये इसका सेट है, कोट सेट. और नाइट्स, सॉरी, वार्मर पैंट. एक और वार्मर. वाह, एक और शॉर्ट्स. ये आई थिंक आफ्टर 6 मंथ आएगा. वन एक कैप वाला स्वेट शर्ट. मोर सारे विंटर के कपड़े यार. ये वाला क्यूट है बहुत, ये वाला. एंड जो सेकंड टाइम जो दूसरे फ्रेंड आए थे वो फैमिली के साथ आ रहे थे. एंड उस टाइम मैंने सोचा कि कुछ एक अलग सामान मंगा लेती हूँ, बिकॉज आई वाज अबाउट टू डिलीवर. मुझे कुछ सामान चाहिए था जो कि इंडिया में सही मिल जाता है. एंड इस चीज़ का फिर एडवांटेज बेनिफिट क्यों ना ले. व्हेन समवन इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, उसके पास बफर स्पेस है, दे कैन ब्रिंग फ्यू आइटम्स फॉर यू. सेकंड टाइम में मैंने लिस्ट बनाई कि क्या क्या मंगाऊंगी. आई नो मैंने पूरा कंट्रोल रखा था कि कितना वेट से ज़्यादा ना जाए, बट फिर भी थोड़ा वेट से एक्सीड हो गया एंड कुछ प्रॉब्लम भी हो गई. सो मैंने लिस्ट बनाई बिकॉज मुझे स्पेशली चाहिए था कुछ बेबी का एक काजल होता है जो कि छठी पे लगाया जाता है, बुआ के हाथ से बनाया जाता है. सो वो काजल इंडिया से आना ज़रूरी था. एंड धान एंड जो क्या कहते हैं उसे, दूब, ग्रास तो मिल जाता. ये नहीं पता था कि दूब भी चाहिए होता है छठी के लिए. सो धान चाहिए था. धान भी लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि यहाँ मिल जाता है अगर ढूंढते थोड़ा सा इंडियन स्टोर पे जाके. सो धान था, काजल था. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज सठोरा. हमारे लाइक इन आवर ट्रेडिशन इन बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार, वी आर फ्रॉम बिहार. सो वहाँ पे डिलीवरी के बाद ना लेडीज़ को सठोरा, कुछ मेडिसिन होता है, कुछ जड़ी बूटी टाइप, वो उसका नाम है सठोरा. तो वो दी जाती है, उसका पाउडर बना के, उसके लड्डू बना के दिए जाते हैं. तो उसके लिए मंगाया था. सो उस वजह से बोला था कि ये सामान लेके आए. एंड कुछ सोचा था कि कपड़े भी ऐड करा देंगे बेबी के, बिकॉज इन आवर कस्टम पेरेंट्स अपने बेबी के लिए फर्स्ट टाइम क्लोथ्स नहीं खरीदते हैं, न्यू क्लोथ्स नहीं करते. तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ गई इंडिया से कुछ मंगाने की. तो फर्स्ट टाइम जो आए थे वो तो सिर्फ क्लोथ्स लेके आए थे, उसमें सिर्फ क्लोथ्स था. सेकेंड टाइम में मैंने एक लिस्ट बनाई पूरी प्रॉपर सी कि क्या क्या मंगाऊंगी, इतने वेट के अंदर आ जाएगा सब कुछ. ये तो उसमें से सारी चीज़ आ गई, कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया. तो चलिए 1 बाय 1 मैं शेयर करती हूँ आपके साथ. पहले हमारी वजह से जो प्रॉब्लम हुई इनके इस फ्रेंड को, मेरी वजह से स्पेशली, बिकॉज मैंने उसमें सठोरा बोल दिया था. एंड वॉट हैपन कि he was literally very mad at him. So जिस दिन ये लेके आए थे सारा सामान अपने फ्रेंड के यहाँ से, उस दिन he was literally mad at me because you know जो मंगाया था सामान उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस वजह से वो कस्टम पे बैग उनका सील हो गया, पकड़ा गया वहाँ पे. एंड दे हैड टू वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. इंक्वायरी बैठी गई, उनको बुलाया गया अंदर. उनका बैग नहीं आया था एक्चुअली, जो आता है वो रिंग जो होती है उस पर बैग नहीं आया था. तो दे इंक्वायर्ड फॉर एंड देन लेटर गॉट टू नो कि उनका बैग अंदर कस्टम्स में है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मी. आई वाज सच अ स्टूपिड. मैंने पहले नहीं सोचा ये कि यू नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम वाज दैट कि जो सठोरा मंगाया था वो जड़ी बूटियाँ है. दे डोंट, द अमेरिकन पीपल, वेस्टर्न पीपल, दे डोंट नो कि क्या है उसमें. एंड वो पिसा हुआ था, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में था. उसमें बहुत कुछ था, यू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जड़ी बूटी, सौंफ पाउडर, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, सब कुछ था ये. तो एक गठरी में बंद था, जिस वजह से काफ़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा था, एक्चुअली ज़्यादा हो गया था. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना क्वांटिटी भेजी, मैंने तो थोड़ा सा ही मंगाया था. सो एक तो इतना क्वांटिटी एंड इस तरीके से गठरी में बंधा था, तो उनको डाउट हो गया कि ये क्या है लिटरली बैग में देख के. एंड जब उन्होंने सब कुछ गया चेक किया, जब इंक्वायरी हुई तो प्रॉपर इंक्वायरी भी की ये सब क्या है सामान. यू नो जब भी मंगाओ सोच समझ के मंगाओ, जो ऐसी चीज़ें मंगाओ जो कि उनको एक्चुअली में समझ में आ जाए, जो एक्सप्लेन कर सको कि है क्या चीज़ें, फॉर व्हाट पर्पस इट इज़. कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं खुद बल के लेके आई थी एंड स्टिल उन्होंने इंक्वायरी किया, अलाउ नहीं किया उसको. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लक. किसी को अलाउ कर देते हैं, किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं निकलता है. सो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क. यू नो अलाउ कर दिया तो कर दिया, नहीं कर दिया तो फिर कस्टम में जाना पड़ता है, वहाँ से क्लियर कराना पड़ता है बैग को. उस वक्त मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आया कि ऐसा भी होगा. हालांकि पहले मैं सोचती थी ऐसा कुछ, यू नो उनको समझ में आना चाहिए कि क्या है, इतना मोटा गठरी बना के ऐसे कुछ नहीं देना चाहिए जिसपे कि एकदम से डाउट हो जाए.
कोई भी चीज़ इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम सीरियसली मेरे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं था, दिमाग में नहीं था। अदरवाइज प्रिकॉशन लिया होता है, ऐसा फेस नहीं करना पड़ा होता। इन केस आप भी किसी से मंगाते हैं या फिर ऐसे कुछ सामान जैसे कि होता है ना पोस्ट डिलीवरी लड्डूज मंगाते हैं लोग, तो वो सब टेक केयर, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा एंड उसके बाद ही मंगाइएगा, वरना क्या फ़ायदा घर से इतनी मेहनत से भिजवाए थे एंड वहाँ पे वो सील हो गया, वो सारे प्रोडक्ट को उन्होंने थ्रो कर दिया। सो जो मेजर जो हमारा सामान था, खाने पीने का जो भी था, जो मेरी मम्मी ने डाला था बैग में, वो सब उन्होंने फेंक दिया वहीं पर। इलायची, लौंग, ये सब भी फेंक दिया उन्होंने लिटरली, जो कि मैं खुद से लेके आई थी इंडिया से, बट इस टाइम उन्होंने सब फेंक दिया। जैसे कि पोस्टमार्टम लड्डू होता, कहते हैं कि अलाउ नहीं करते हैं, कुछ लोग लेके भी आ जाते हैं, कुछ लोगों का नहीं अलाउ होता है तो वहीं पर फेंक जाते हैं। मेरा लिटरली ये था कि मैं ये सठोरा पाउडर, ये सब ड्राई फ्रूट्स ये सब मंगा के पहले ही लड्डू बना लूँगी डिलीवरी से पहले, ताकि डिलीवरी के बाद एकदम से बर्डन आए बनाने का, एकदम से स्टार्ट कर सकूँ लड्डू। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज वो सारे आइटम्स फेंक दिए गए। बट फ्यू थिंग्स आर रियली वियर्ड, लाइक कुछ चीज़ें अलाउ कर देते हैं, एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें नहीं करते हैं। आई विल टेल यू, लाइक एक सॉल्ट पाउडर है, अदरक का पाउडर, वो अलाउ कर दिया एंड बाकी सब फेंक दिया। पता नहीं उनके दिमाग में क्या ही चलता है, दिमाग खराब हो गया था। जो मैंने खाने पीने वाला सामान मंगवा लिया था, फिर एंड मोमेंट में जब वेट एक्सीड हो गया तो मैंने मना भी कर दिया था, सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल दो, एंड निकाल भी दिया था, बट स्टिल कुछ चीज़ें कहने के बाद भी उन्होंने रख दी। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ये है ड्राई फ्रूट्स करके कुछ इस पर लिखा है, बट ये एक्चुअली मैं दिस इज सॉल्ट पाउडर, अदरक का पाउडर, ये ड्राई जिंजर पाउडर, एंड ये तो मैंने काफ़ी सारा यूज़ कर लिया, मैंने लड्डू बनाने के लिए यूज़ कर लिया इसको एक्चुअली में। ये अलाउ कर दिया उन्होंने, सी मे बी ये सील्ड पैक में था इसीलिए, और वो पॉलिथीन में बंधा था इसलिए, लाइक एक प्रॉपर जो गठरी टाइप होती है वैसे बना के डाल दिया था। सो कभी भी ऐसा नहीं करना कि गठरी बना के डाल दिया जो पहचान में ही ना आए क्या। चलो ये आ गया, लेकिन इतना सारा सॉल्ट पाउडर भेजने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो थोड़ा सा ही मंगाया था, तो इतना भेज दिया जिस वजह से ना वेट काफ़ी एक्सीड कर गया था। लाइक ड्राई फ्रूट्स में बोले थे बट एंड मोमेंट पे निकलवा दिया था। बट हाँ, लाइक इलायची होती है ना, जो कि मंगवाई थी मैंने, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा पैकेट लेना पड़ता है, इसलिए थॉट कि थोड़े बहुत मंगा लेते हैं। इंडिया से भी पहले लेके आई थी, बट इस बार इलायची काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी दिया था, इलायची एंड लौंग का, एंड वो उन्होंने निकाल दिया, सो फेंक दिया, उनको समझ नहीं आया। एंड पिस्ता का एक पैकेट था जो कि उन्होंने फेंक दिया। बाकी अजवाइन था, सौंफ था, ये था, तो ये उन्होंने फेंक दिया। एंड सठोरा जो जड़ी बूटी होती है वो तो फेंक ही दिया। एंड वन मोर थिंग इंटरेस्टिंग, जो धान होता है, हमने धान भी मंगाया था, जिसमें मैंने बताया, तो मेरे घर से भी धान आया था एंड मेरे इन लॉज के यहाँ से भी धान आया था। तो इन लॉज वाला जो धान था वो बाई चांस रह गया, एंड वो थैंक गॉड क्या आ गया, जो मेरे वाले घर से जो पैकेट आया था उसमें जो धान था वो उन्होंने फेंक दिया। सो जो इन लॉज के यहाँ से धान आया था एंड काजल आया था, वो थैंक गॉड उन्होंने अलाउ कर दिया, एंड धान फाइनली घर में आ गया और हमारी छठी हो पाई। हाँ, मैंने गोंद और खसखस भी मंगाया था, खसखस मैंने छुड़वा दिया था, अंजीर डाल दिया था। तो अंजीर मैंने बाद में खरीद ही लिया था यहाँ पे, तो मैंने मना भी कर दिया था, बस स्टिल भेज दिया उन लोगों ने, तो लेकिन उन्होंने फेंक दिया कस्टमर वालों ने। गोंद स्पेशली मैंने गोंद के लिए भी बोला था, एंड गोंद का पाउडर बना के पीस के दे दिया था बहुत मेहनत करके। सो थोड़ा इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल से मिला था, बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल ये जड़ी बूटियाँ। गाँव वगैरह में मिल जाता है, लेकिन शहरों में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से ढूंढना था। स्पेशल एक मार्केट थी वहाँ से, एंड सब पाउडर अच्छे से बना के गोंद का पाउडर पैक करा था, गठरी बनाती थी, जिस वजह से एंड उन्हीं में से मेरे घर से इन लॉज के यहाँ से ये मैंने बैनर मंगाया था, जो कि मैंने बनाया था हैप्पी बर्थडे का। तो इसमें क्या है कि ना, हैप्पी वाला बैनर तो आया ही नहीं। आई थिंक कि वो जब उन्होंने सामान फेंका होगा तो उसमें हैप्पी वाला जो है वो उन्होंने निकाल दिया, तो मेरे पास सिर्फ बर्थडे आया है। मेरा ऐसा मानना आई थिंक घर पे नहीं है हैप्पी, तो इसका मतलब वो कस्टम्स में ही फेंक गया गलती से, या पता नहीं जानबूझ के। नेक्स्ट मैंने ये भी मंगाया था, एक हॉट वाटर बैग, ये फॉर लाइक पीरियड्स पेन के लिए। तो मुझे लगा क्रैम्पिंग होगी, पेन होगा आफ्टर डिलीवरी, बट 1-2 दिन ही रहा, उसके बाद इतना हुआ ही नहीं। तो इसको देख के भी कस्टम्स वाले वर आस्किंग, लाइक जैसा उन्होंने बताया फ्रेंड ने कि व्हाट इज दिस, सो ही टोल्ड दिस इज अ हॉट वाटर बैग, वीमेन यूज इट आफ्टर प्रेगनेंसी। सो मुझे लगता है कि ये भी निकाल के फेंक ही देते अगर उनके समझ में नहीं आता तो, बट ये उन्होंने अलाउ कर दिया फिर लेटर ऑन। सो फटाफट से मैं बाकी रिमेनिंग चीज़ें दिखा देती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो आई नो कि लंबा हो रहा है। सो ये था शावर कैप, बिकॉज यहाँ पे जब मैं इंडिया से आ रही थी तो मैंने बहुत सारे शावर कैप मंगाए थे, बट बिकॉज बैग में वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने बहुत कुछ निकाल दिया था, हालांकि इसका वेट कुछ नहीं था, पता नहीं मैंने अंदर क्यों निकाल दिया। बट यहाँ पे लिटरली शावर कैप की जरूरत पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे शावर ही होता है, टैप नहीं होता है, तो इसलिए मैंने अपने रिमेनिंग भी मंगा लिए थे, क्योंकि ये ना खराब हो जाते हैं इलास्टिक आफ्टर मल्टीपल यूजेस, तो इसीलिए। नेक्स्ट जो मैंने बताया था आपको धान और काजल, तो ये ऐसा कुछ काजल का है मटेरियल, जिसमें ये काजल होता है बनाया हुआ हाथ का घर का। तो ये बहुत शार्प है, तो ऐसे नहीं है, आपका कपड़े में लपेटा हुआ था इस तरीके से पूरा, तो चुभने का रिस्क नहीं था, लेकिन लकीली ये आ गया। इसके साथ ये धान था जिसमें कि घास है, तो
धान इंडिया से आया था वही छठी की रस्म के लिए। एंड ये कुछ थ्रेड्स है जो कि दोनों ही ससुराल और मायके से आ गया था बिना कहे, बिकॉज ये ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के हाथ पैर में बांधने की ज़रूरत होती है। एंड येलो थ्रेड काम आता है छठी के दिन, येलो थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए दोनों ही साइड से आ गया था, तो हो गया। एंड इसके साथ में ये भी ससुराल से बिना कहे आ गया था। ये ब्लैक वाला जो होता है ना पैर में बांधते हैं वो, ये मैंने मायके में बोला था ये, तो ये मेरे आया था मायके से। एंड जैसे मेरे घर से इसमें पोटली में रख के भी जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना वेट इंक्रीज कर देती है, इसलिए ना वी हैव टू अवॉइड दिस छोटी छोटी थिंग्स लाइक पैकिंग की, जहाँ बचा सकते हो ना वहाँ बचा लो, जबकि वेट ना कम से कम ही। ये पीला और लाल कॉटन क्लॉथ, प्योर कॉटन का जो ब्लाउज का पीस होता है वो पीला कलर यूज पड़ता है छठी वाले दिन, तो इसलिए येलो। एंड रेड मुंह वगैरह पोछने के लिए, तो इसलिए तो इसमें से छोटा छोटा पीस कट करके यूज़ किया है, बाकी ऐसे ही पड़ा है। ये इसमें मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मंगाई थी फॉर सावन, बिकॉज यहाँ मिलता नहीं है। मैंने तो लाह की चूड़ियाँ सोची थी बट लाह की भी मिली नहीं, पता नहीं। ये 4 का सेट है, ये चूड़ियाँ आ गई। एंड ये बेबी का ये चांदी का कड़ा है, ये बेबी को बड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये 1 ईयर बेबी का है। एक ये और चांदी का है, ये कुछ होता है सिंबल और इस पर हाई लिखा होता है जो कि गले में पहनाया जाता है। कुछ लाइक मेरे क्लोथ्स थे लाइक अंडर गारमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे कुछ ढंग के नहीं मिलते हैं मुझे, जो भी थे वो बेकार हो गए थे बिकॉज ऑफ ड्रायर एंड वॉशिंग मशीन। तो घर से मंगाए थे। नर्सिंग ब्राज मंगा ली थी 2 ही मंगाया था, वो भी अब नर्सिंग ब्रा की मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल से ही काम चल जाता है। सो देख लो जहाँ से आपको सही लगता है, यहाँ की ज़्यादा छेड़ती है इंडिया की, उस हिसाब से मंगा लो। मैंने ये कुछ लिप लाइनर्स एंड ये काजल मंगाया था, बिकॉज मुझे काजल पसंद है लैक्मे का आइकॉनिक, तो इसलिए मैंने स्पेशली मंगवाया था। ये लिप लाइनर्स मंगाए थे जो कि मुझे अगेन इंडिया का ही पसंद आता है, जो कि मैं ला नहीं पाई थी जब आ रही थी यहाँ पे, तो मैंने ये मंगवा लिए थे। एंड इसमें ना शॉर्पनर भी होता तो आराम से शॉप हो जाता है, यहाँ पे जो भी मैंने परचेज किया उसमें नहीं होता है ये सीधे। नेक्स्ट ये इसको क्या कहते हैं, आई थिंक मुस्लिम वटेवर, ये जो बांधते हैं ना डिलीवरी के बाद हेड पे इस तरीके से, तो मैंने ये मंगा लिया था बिकॉज यहाँ तो मिलने से रहा। ये कॉटन के हैंकीज 6 पैक का सेट बिना कहे घर से भेज दिया गया था, हालांकि मैंने बोला नहीं था, बट उस टाइम लगा था कि क्यों भेज दिया, बट लिटरली दिस कम्स एज अ सेवियर, बिकॉज ये बहुत काम आता है बेबी का मुंह वगैरह पूछने में, बहुत यूज हो रहा है, लिटरली बहुत यूज हो रहा है। नेक्स्ट ये ऐसे एक ब्लू एंड पिंक कलर का बेबी कहते हैं इसे, बेबी को ऐसे बांध के फीडिंग क्लॉथ वटेवर, ये मंगवा लिया था। मुझे लगा जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू न्यू बॉर्न इसेंशियल्स, बट ऑफ नो यूज। पीछे इसमें प्लास्टिक है, इंडिया में शायद ऐसे ही आता है, मेरे किसी काम नहीं आया, ये ऐसे ही रखा है। ये मैंने सोचा कि रैटल भी मंगा लेते हैं यार, मैंने तो छोटा सा बोला था क्योंकि छोटे भी आते हैं ना छोटे छोटे, लेकिन ये इतना बड़ा भेजते हैं तो हनुमान जी का गड्ढा लग रहा है। तो ये काफ़ी इनिशियली यूज़ आया, जब न्यूबॉर्न था बेबी तो चुप कराने के टाइम में ना इसको बजाती थी तो मैं चुप रहता था, लेकिन इसकी आवाज़ ना इरिटेटिंग लगती थी हस्बैंड को, इसलिए मैं बचा नहीं पाती थी, यूज़ नहीं कर पाती थी बच्चे को काम करने के लिए। बट हाँ, रैटल एक होना चाहिए। नेक्स्ट ये है, मैंने एक्चुअली राई पिलो का सोचा था कि राई पिलो चाहिए मुझे, बट ये इसमें बस इतने वाले पोर्शन में ही राई है एंड बाकी पिलो है। सो बेसिकली राई सिर्फ राई वाला पिलो मिला नहीं, सो 100% राई हो ज़्यादा बेटर है। तो ये भी बहुत यूज़ किया, लिटाया, लेकिन फिर भी बेबी का हेड का शेप गोल नहीं रहा। सो आई डोंट नो कि क्या इसके साथ मिथ है या व्हाटएवर, पता नहीं क्या है, लेकिन नहीं रहा गोल, फिर भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया इधर उधर से। ये पिंक वाला बेबी है। नेक्स्ट ये लंगोटेज ट्रायंगल वाले, मतलब क्या ही लोगों ने न्यूबॉर्न एक्सटेंशन में बना रखा है कि लंगोटे ले लो भाई बहुत सारे, तो मैंने भी वही सोच के मंगा लिया। एंड मैंने तो 2 ही मंगाए थे, बट क्या है कि 6 का ही सेट मिलता है, तो इसीलिए इस वजह से देखो एक्स्ट्रा वेट हो गया एंड एक्स्ट्रा आ गया। एंड ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। 1-2 बार सोचते हैं कि डायपर फ्री टाइम देते हैं तो उस टाइम ये पिना देते हैं, तो जैसे ही पी के तो ये पूरा ही गीला हो गया। तो मतलब इसमें ना ही कुछ ढकता है ना ही कुछ सोख होता है, तो ये किसी भी काम का नहीं है, तो इसको प्लीज़ रहने दो यार। पता नहीं लोग क्यों मंगाते हैं लंगोटा, क्यों पिनाते हैं, इससे तो बिना डायपर की छोड़ दो खाली, इसको भी पिनाने की जरूरत नहीं है। बेबी भी हंस रहा है। नेक्स्ट ये एक वंजी मंगाई थी, बिकॉज उस टाइम जैसे मैंने बताया था तो एक घर से वंजी मंगा ही लिया था, तो इन्होंने ब्लू कलर का भेज दिया। नेक्स्ट ये हुडी टॉवल जो कि ससुराल से आया था, ये ब्लू कलर का, ये भी बड़ा काम आता है यार स्वेडल करने में। अब मैं स्वेडल हम इसी से करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ड्राई मैट शीट्स, क्यूब ड्राई मैट शीट्स। ये एक्चुअली में एक ही पीस था, मैंने इसको बीच से कट कर दिया। ये तो भैया बहुत सारे मंगा लो, बहुत जल्दी सूख जाता है ये, इसलिए क्यूब ड्राई मैट शीट है, तो ये तो मस्ट है। ये मैंने बहुत अच्छा किया इंडिया से मंगा के। इंडिया से तो 200 में या 100 रुपये में मिलता होगा, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ यहाँ अमेजोन में देखोगे, यहाँ यूएस वाले में तो बहुत महंगा है। नेक्स्ट है ये कुछ इसे कहते हैं ना वॉश क्लॉथ, एक ब्लू एंड ये पिंक कलर में मंगाया था वॉश क्लॉथ। तो इनिशियली मैंने यूज़ किया इसको बेबी को वाइप करने में, जनरली ज़्यादातर मैं एज अ वाइप यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं मार्केट की वाइप्स यूज़ नहीं करती ज़्यादा। नेक्स्ट ये है बेबी टॉवल, तो एक बेबी का अलग से टॉवल मत भूलना, बेबी का टॉवल तो चाहिए ही चाहिए। तो ये बेबी टॉवल मैंने घर से मंगा लिया था। ये टॉवल मैं हमेशा बेबी को बात के बाद यूज़ करती हूँ। एंड देन ये मिटन्स, तो गलती हुई कि विंटर के टाइम में ना विंटर वाला मिटन मंगा लो, मुझे बोल रही थी कि विंटर वाला भेजेंगे,
वो मैंने मना कर दिया कि दिखने में अच्छा नहीं लगता, बट एक्चुअली मैं वूल वाला ले लो विंटर के लिए, एंड समर्स के लिए ये वाला ले लो अगर समर में बॉर्न हो रहा है। एंड कुछ कॉटन के बनियान, मैंने सोचा लगे हाँ तो भेज रहे हो तो बनियान भी भेज ही दो। तो ये बनियान अंदर में कॉटन का, बिकॉज वूल के कपड़े डायरेक्ट बॉडी पे नहीं डालने चाहिए, इसलिए ये बनियान मंगाया था। एक आई थिंक ये ग्रीन कलर में है, ये ब्लू में भेजा था, 2 का सेट। नेक्स्ट ये कैप, मैंने एक्चुअली फ्लीस वाली कैप बोली थी, बट हाँ कॉटन कैप विद फ्लीस, बट ये वाली कैप भी अच्छी है वूल वाली, विंटर में हो रहा है तो बहुत काम आता है, तो ये कैप मैंने मंगाई थी। तो या एंड ये बिच्छा मेरे घर से आ गया था बिना कहे चांदी का, तो ये पहन लेती हूँ। ये मुझे अच्छा, मतलब मैं सोच ही रही थी कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिसमें कि ऊपर फ्लावर डिजाइन है, बिकॉज जो भी मैं इंडिया से लेकर आई थी उसमें सब पे ऊपर फ्लावर डिजाइन है, एंड उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ हमेशा फंस जाता था, तो ऐसा प्लेन चाहिए था। हाँ, और मेरे ससुराल से मेरे हस्बैंड ने ना ये विंटर वाले क्या कहते हैं इसे, वार्मर जो होते हैं वो मंगवा लिए थे, बिकॉज यहाँ के वार्मर्स उनको पसंद नहीं आए। जो खरीदा था उसमें इतने सारे रुआ आ गए कि दे आर लिटरली लुक सो बैड। इंडिया वाले जो आते हैं ना जनरली वो उनको पसंद थे, तो वही उन्होंने इंडिया से मंगवा लिया था। तो ये उन्होंने एक मेरे लिए भी मंगा दिया था, अपने लिए भी मंगा लिया था। तो अभी आई रियलाइज कि यार कितना कुछ मंगा लिया फ्रेंड के थ्रू। ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा सामान तो हमारा ही था उनके बैग में। एंड ये मैंने अपना स्कार्फ मंगा लिया था, बिकॉज विंटर था, तो मैंने सोचा मेरा स्कार्फ रखा ही है वहाँ घर पे, तो मंगा ही लेती हूँ। या जो ये मंगलसूत्र मैंने पहना हुआ है ये नकली है, तो ऐसे ही 2 मैंने मंगवाए थे इंडिया से, बिकॉज यहाँ मेरे जो भी मंगलसूत्र मैं इंडिया से लेके आई थी वो सब मेरे टूट चुके थे, सबके मोती वगैरह सब बिखर चुके थे, तो मुझे चाहिए था राइट टाइम पे ये आ भी गया। एंड मैंने कुछ नीडल्स भी बोल दिए थे, बिकॉज मैं जो लेके आई थी वो बहुत मोटा वाला नीडल लेके आई थी, मुझे कुछ पतला वाला नीडल चाहिए था। मोटे वाले से क्या होता है कि कपड़े में बड़ा होल हो जाता है, तो पतले वाले नीडल्स मैंने मंगवाए थे, तो ये मेरी मम्मी ने भेज दिए थे नीडल इस तरीके से फोल्ड करके। नेक्स्ट ये माता की चुन्नी, जो कि इंडिया में सिर्फ 10-20 रुपये में मिल जाती है, एंड जो कि यहाँ यूएस में बड़ी महंगी मिलती है। ऐसी चुन्नी अगर लेने जाएंगे यहाँ तो 7 के मिलेगी, तो इस तरीके की 2 छोटी प्यारी प्यारी माता की चुन्नी मैंने मंगा ली थी, बिकॉज करवा चौथ फेस्टिवल पे चाहिए होता है। तो आपको तो मैंने नहीं रखा था, इसलिए रखूंगी, तो इसलिए मैंने मंगा लिया ये। तो यार ये सब था, ये सब क्या बहुत कुछ था जो कि इंडिया से आ गया लकीली। हाँ ये था जो कि हमारा बहुत काम इजी हो गया। वी आर सो थैंकफुल टू दैट फ्रेंड जो कि इतने सारा सामान लेके आ गया लिटरली। आई बिलीव, मतलब अभी रियलाइज मुझे ज़्यादा ही है ये यार, मतलब कितना बर्डन पड़ा होगा उनको। सो या गाइज दैट वॉज इट। अगर आपको इसमें से कुछ हेल्प मिली हो कि कौन सा सामान मंगाना चाहिए कौन सा नहीं, तो इस वीडियो का पर्पस वुड बी सक्सेसफुल। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैड फन, लाइक आई हैड फन शूटिंग दिस वीडियो. So yeah, that's it. I'll see you next one. Bye. Take care.